अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवानों के नाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त लगा कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामिन किराम, जवानी सबसे अहम चीज़ है, लेकिन क्या होता कभी कभी जवानी दीवानी हो जाती है। इंसान का 3 हिस्सा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में मोहब्बत लोग फ्री में दे देते हैं, जवानी में मोहब्बत खरीदनी पड़ती है और बुढ़ापे में मोहब्बत की भीख मांगनी पड़ती है। अरे भाई मुझसे भी मोहब्बत करो। तो आज मैं बात करूंगा और नौजवानों से बात करने वाला, खास तौर पे आजकल वो नौजवान जो पबजी गेम खेल रहे हैं, फिर इसी तरह टिकटॉक में लगे हुए हैं, फिर इसी तरीके से पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। मोबाइल फोन के बारे में हम और आप जानते हैं, उसका गलत इस्तेमाल। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो सोते नहीं, पूरी पूरी रात जागते रहते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो पूरी पूरी रात जागना, उस पर भी जरा बात करेंगे। फिर इसी तरीके से आजकल देख लीजिए कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनके बाल रखने का अंदाज ही अलग है। एक पिक्चर में मैंने देखा, एक पिक्चर मतलब एक मेरे मोबाइल पर किसी ने भेजा, एक सूरत भेजी, तो वो सुअर कट बोलते हैं उसको। अब कहाँ मालूम कहाँ का सुअर है, कहाँ से चलाया उठ के, पता नहीं। अब वो भी हीरो बन गया है, तो बाल भी वैसे काटते, कभी कभी दाढ़ी भी वैसे ही काट लेते हैं। जैसे बाल काटते हैं वो क्या, चारों तरफ घुमा के काटा और बीच में उठा दिया। अभी आईपीएल चल रहा है, मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल मई तक चलेगा। तो वेस्ट इंडीज टीम के 1-2 खिलाड़ी है ना, जिसका नाम है रसल, फिर इसी तरह सुनील नारायण, तो उसका बाल कैसे कटा हुआ है। तो अपने नौजवान भी कुछ लोग वैसे ही बाल काट के घूम रहे हैं। कुछ नौजवानों को आप देखिए कान में बाली पहन के घूम रहे हैं। रे भाई, तू तो मर्द पैदा हुआ था तो औरत कब से बन गया भाई, पता ही नहीं चल रहा है। फिर इसी तरह आप देखिए एक चीज और है, कपड़ा पहनने में फटी पैंट आ गई है। ये फटी पैंट क्या है भाई? फटी पैंट तो बेचारे गरीब लोग पहनते हैं, लेकिन अब तो मालदार लोग भी फटी पैंट पहन रहे हैं। और फटी पैंट का मतलब लड़के भी पहन रहे हैं, लड़की भी पहन रही है, और पूरा पैर नजर आता है, फटी पैंट। किसी शायर ने कहा, कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पे
अजीब लगती है अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। यानी बेचारी गरीब है तभी तो फटी पैंट पहने हुए है। भाई गरीब लोग ही फटा पुराना पहनते हैं, लेकिन आजकल तो मालदार लोग फटी पैंट पहन के घूम रहे हैं। भाई भी घूम रहे, बहन भी घूम रही है फटी पैंट। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26। उसके अंदर क्या है? ऐ आदम की औलाद, हमने तुम लोगों के लिए लिबास उतारा ताकि सतर को छुपा के रखो। पूरी जांग खोल के दिखा रहे हैं, निचला हिस्सा खोल के दिखा रहे हैं। अब देखिए कपड़ा ऐसा भी फटा हुआ है, ये साइड से भी एक कट आ गया है, ये गोल गोल फाड़ देने का, पीछे से भी आ गया गोल गोल फाड़ देने का, ये साइड से भी फाड़ देने का, इधर से भी फाड़ देने का, पीछे से भी फाड़ देने का। अब कहां कहां फाड़ फाड़ के लाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे भी कुछ नौजवान इसी में लगे हुए हैं, कुछ बहन भी यही पहन रही है। अब आगे चल के भाई लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए फटी पैंट, तो अभी उनके लिए पैंट फटी है, कुर्ता उनका कब फटेगा ये पता नहीं, लेकिन जल्द ही वो सब भी आने वाला है। तो ये फैशन है, फैशन। तो मैं जरा उन लोगों से भी बात करूंगा जो भी वक्त मिला हुआ है, और पैगाम नौजवानों को देना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, माशाअल्लाह नमाज में आगे हैं, तहज्जुद गुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पर दाढ़ी है, नूरानियत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग जरा बिगड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो पीने में मस्त हैं, कुछ लोग जीने में मस्त हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं, शराब कबाब शबाब उसी में अपना वक्त लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुई अपने जिस्म में भोंक रहे हैं। क्यों अंदर भोंक रहे हैं भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जो धुमकी ले रहे हैं, अब वो कुछ अफयून सूंघ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और मुझे कहने दीजिए, बंबई के कुछ इलाके खास हैं, मुस्लिम इलाके, जिसमें से आपका गोंडी भी है, मुझे कहने दीजिए। फिर इसी तरीके से धारावी का इलाका है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां गरीबी है, तो मनशियात वहां ज्यादा है, नशा वाली चीज ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? उलमा से भी अपील करता हूं, मिंबरों मेहराब से आप जरा लोगों को समझाइए, जा के समझाइए। मसलकी चीज बहुत हो गई भाई, रफाए दैन करना, सीने पर हाथ बांधना, कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? अपनी कौम बर्बाद हो रही है। क्या कहा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी कुछ बहनें दूसरों के साथ भाग रही हैं। मुझे कहने दीजिए, पूना तो आप लोग जानते ही हैं, पूना महाराष्ट्र के अंदर है, और ये पूना ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो पूना में चूना लग गया, पूना में चूना। अब चूना कैसे लगा, मौलवी साहब मिसाल देते। अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक 44 मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म कबूल कर लिया है। देखा आपने, चूना लग गया धर्म का। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है भाई? और आपके गोंडी का वाकया है, व्हाट्सएप पे आया था। कुर्ला के अंदर, बंबई शहर में कुर्ला, अंजुमन खैरुल इस्लाम कोई कॉलेज है क्या? अरे भाई है क्या? हाफिज साहब है, बोल रहे हैं है। यहीं की रहने वाली, गोंडी की रहने वाली लड़की वहां पढ़ती थी, पठान लड़की। किसी ने कहा, व्हाट्सएप पे भेजा, तो रास्ते में आते जाते उनको एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया। आजकल बहुत चल रहा है भाई, प्यार हो गया और इश्क अंधा होता। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ना। उस बहन का नाम था फरहीन। उस बहन ने अपना धर्म छोड़ दिया, जानवी अपना नाम रख लिया, शादी हो गई। तब उसको पता चला कि ये लड़का सही नहीं है, एक बच्चा भी हो गया। तो अब क्या, वो कमा रही है, बच्चे का पेट पाल रही है और शौहर का भी पेट पाल रही है। अभी अक्टूबर या नवंबर 2018 में उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, वो मर गई। देखा आपने, दीन धर्म से भी गई, दुनिया से भी चली गई। और पुलिस स्टेशन में आप जाइए, अरे चले जाइए, उलमा से भी अपील करता हूं, आप लोग भी जाइए, आप कोर्ट में भी जाइए,
अर्जी दाखिल है कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ रही ना समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। जाके पुलिस स्टेशन में जाइए, तहकीक कीजिए। अरे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया इसी काम के लिए क्या? हम माँ बाप इस लायक भी नहीं बचे हैं कि शादी कर सकें? याद रखिएगा, जो भी बहन भाग के शादी कर रही है या जो कोई उसको पटा के लेके जा रहा है, भगा के लेके जा रहा है, वो सही नहीं है। अय्युम इम्रातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाह हुआ बातिलुन फनिकाह हुआ बातिलुन फनिकाह हुआ बातिलुन। सुनन तिर्मिज़ी किताबुन निकाह हदीस नंबर 1102। जिस औरत ने अपना निकाह बगैर अपने वली की इजाजत के कर लिया, वली की इजाजत नहीं है, यानी अब्बा ने इजाजत नहीं दी, भाई राजी नहीं है, घर के लोग राजी नहीं, लेकिन उसने भाग के शादी कर ली, उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। और ये चल रहा है अपने समाज में। तो मुझे जरा इन लोगों से भी बात करनी। आप बुजुर्ग लोग सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब हम लोग फिर किस काम के लिए आए हैं? तो मेरा यही कहना है कि नौजवानों के बिगड़ने में हम लोगों का भी हाथ है, उनको बिगाड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पर। और नौजवान अगर सुधरे हैं तो हम लोगों का भी नाम होगा, माशाअल्लाह फला जगह के बड़े अच्छे सुधरे। मुझे कहने दीजिए, खास तौर पे मुस्लिम इलाकों में वीडियो गेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कहां उलमा उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? वीडियो गेम की आड़ में और कौन कौन से गेम चल रहे हैं ये सब पता है। मौलवी लोग जाएंगे वहां बोलने, और कितने होटल वाले भी क्या क्या कर रहे हैं वो सब पता है सबको। जाएंगे मौलवी लोग बोलने, चंदा बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों ये सब क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है। और आपको मालूम है सप्लाई वगैरह का भी कसब काम चल रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है भाई? इधर से उधर लड़कियां कौन सप्लाई कर रहा है? जब पता चलेगा तो आपको लगेगा कि मुस्लिम लोग भी इसके अंदर हैं, यही सब काम करेंगे। और ये सब काम हो रहा है, ये सब हो रहा है, धंधा चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरे भारत देश में लगभग 40 लाख ऐसी औरतें हैं जो अपना जिस्म बेच रही हैं। 40 लाख ऐसी औरतें हैं लगभग जो अपना जिस्म बेच रही हैं। काश के उन बेचारी के लिए कुछ हो जाता, लेकिन कुछ तो बेचारी है और कुछ का शौकिया भी है और कुछ का चल भी रहा है। एक जगह मैं बाल कटा रहा था तो साहब ने कहा, काटने वाले हज्जाम ने, नाई ने कहा, मौलवी साहब बहुत गुस्सा आता है, जनाब जी बहुत गुस्सा आता है। बोले क्यों भाई? मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं बुर्का पहन पहन के आती है और उसको कोई और लेके जाता है। कहां है अब्बू, कहां है अम्मी? फटफटिया पर बैठा के ले जाता है। कहां ले जाता है भाई? ये मोबाइल फोन जो हमने दे रखा है ना, उसका गलत इस्तेमाल जो हो रहा है। अब आप लोग कहिएगा ये कौन से मौलवी साहब चले आए जो मोबाइल फोन से रोक रहे हैं? जी नहीं, उसके गलत इस्तेमाल से रोक रहे हैं। हम और आप कड़ी निगाह क्यों नहीं रखते? हमारी बेटी जो बिगड़ रही है या बेटा जो बिगड़ रहा है, जिम्मेदारी निभाना है, जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह निभाइए। या मरियम क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37। मरियम ये मौसम का फल आपके पास कहां से आया? मरियम ये बेमौसम का फल आपके पास कहां से आया? आपकी बेटी कब निकलती है, कब बाहर जाती है, बुर्के के अंदर जाती है, स्कूल का बैग लेके जाती है, अरे स्कूल तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? कभी हमने और आपने सोचा, देखा? आजकल लोग मौलवियों पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं। आजकल कुछ लोग, और कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग इमाम साहब पर, मुअज्जिन साहब पर, खादिम साहब पर कड़ी निगाह रखते हैं। इमाम साहब अगर 1 मिनट लेट आए तो बोलते रहते हैं, अल्लाह की कसम अगर उतनी कड़ी निगाह अपनी बेटियों पर रखें, बीवियों पर रखें, बहनों पर रखें तो सुधर जाएं। एक मस्जिद में तो पंचिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा, इसलिए मेरी आवाज
मुतवल्ली साहब तक जा रही है, प्लीज अपनी मस्जिदों में आप पंचिंग मशीन न लगाइए, वरना बेचारे कुछ इमाम साहब कहेंगे कि ये जुमला बोलकर आपने और फंसा दिया। पंचिंग मशीन मतलब इमाम साहब जितनी मर्तबा पेशाब करने जाएंगे अंगुली उसमें डाल के जाएंगे। मुतवल्ली साहब पेशाब करने जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब 2 नंबर जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब 1 नंबर जा रहा हूं। भाई पंचिंग मशीन अपने घर में क्यों नहीं? बेटी कब जा रही है, बेटी कब आ रही है, बेटा कब जा रहा है, बेटा कब आ रहा है, बीवी कब जा रही है, बीवी कब आ रही है, क्यों नहीं? पंचिंग मशीन घर के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जो अपने बेटे के सामने मुंह नहीं खोल सकता, बेटी के सामने मुंह नहीं खोल सकता, पूरा मुंह आके इमाम साहब के सामने खोल देता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी औलाद की फिक्र खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। याद रखिएगा, नौजवानों से कहता हूं, क्या कहना भाई, जवानी की बड़ी अहमियत है। कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में पूछा जाएगा। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2416 अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन जब तक 5 सवाल न हो जाएं, पैर हिल ही नहीं सकते रब के दरबार से। 5 क्या है? उम्र के बारे में। हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, पबजी गेम खेल रहे हैं, टिकटॉक में लगे हुए हैं, नेतागिरी में लगे हुए हैं, चाय खाने पे टाइम पास कर रहे हैं, चाय हिला रहे हैं। अभी अप्रैल से इलेक्शन 2019 में जो है शुरू हो रहा है। अच्छा, फलाने जगह का नेता कौन चुना जाएगा, कौन आ रहा है, दिस है और डैट है। कब्र में पूछा जाएगा हमसे क्या? अल्लाह ताला पूछेंगे क्या? काहे को जाए अपना मत्था खर्च करने, दिमाग खर्च करने, लेकिन कर रहे, चाय हिला के कर रहे, चल रहा है। मेरे भाइयों, पूछा जो जाएगा, तैयारी कर लीजिए उम्र के बारे में। नंबर 2, जवानी के बारे में। इसलिए जवानी की बड़ी अहमियत। बुढ़ापे के बारे में कोई नहीं पूछता। आजकल हम और आप बुढ़ापे में ज्यादा अमल कर रहे हैं, लेकिन मैं अमल के खिलाफ नहीं हूं। जवानी के बारे में, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है, छोड़िए ना। अब जब कोई चीज की ताकत नहीं रह गई, तब सुधर गए तो फायदा क्या है? अरे भाई, जब खून के अंदर गर्मी रहे तब सुधरे, तब फायदा। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा जवानी के बारे में। नंबर 3, माल के बारे में, कहां से कमाया। आजकल देख लीजिए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, पूछा जाएगा कहां से कमाया। चौथा सवाल होगा माल के बारे में, कहां गंवाया, कहां खर्च किया। आप देख लीजिए, मदरसा के लिए मांगने के लिए जाइए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए नहीं देगा, लेकिन शेरो शायरी के लिए, औरत सबको देखने के लिए कौन आ रही हैं? कुछ लोग तो टोपी पहन के आते हैं। शायरा ने क्या पढ़ा है, नारा नारा ले नारा। लेकिन मस्जिद के लिए कोई पैसा नहीं निकालता, मदरसे के लिए नहीं निकालता, लेकिन कहां पैसा निकल रहा है? मुशायरे के लिए पैसे वो पैसा निकाल रहे। तब क्या होगा इस कौम का? चलिए, अब हम क्या करें भाई? पूछा जाएगा कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां खर्च किया। और आखिरी सवाल होगा, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं। मैं उन भाइयों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बाल कटवा लिए चारों तरफ से और बीच में उठा दिया। अपने बाल चारों तरफ से कटवा लिए और बीच में उठा दिया। यह काहे उठाया हुआ भाई? हदीस के अंदर मना है। हदीस के अंदर क्या आया? सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा का मतलब है कुछ बाल काट दिया जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए। आजकल तो माँ खुद ही ले जाके कटवाती है, मेरा बेटा उस कट को काटेगा, अरे मेरे बेटे का ऐसा काटो। अब काटने के अंदर भी काट है, वो कैसे? पूरा निशान लगा लगा के कट मार रहे हैं। अब पूरे जितने का कटा हुआ सबका पूरा वहां रखा, ऐसे कट मारना कि ऐसे कट मारना, ये हीरो का कट मारना कि उसका कट मारना, सब कटवा रहे हैं। कटवाते रहिए, मौलवी साहब का कहें, लेकिन जो मना है वो मना है भाई। फिर इसी तरीके से फटी पैंट के बारे में तो हमने बोल ही दिया। पबजी गेम, ये तो बड़ा मसला है भाई, ये पबजी गेम नौजवान लोग लगे हुए हैं।
अभी जल्दी अखबार के अंदर आया कि पटरी पर बैठे हुए दो नौजवान थे, पबजी गेम खेलते रहे, ट्रेन हॉर्न मारती रही। अरे वो सीटी मार रही है लेकिन इनका दिमाग चल ही नहीं रहा, पबजी गेम खेल रहे हैं और बिलाखिर दोनों लड़कों ने अपनी जान दे दी। जान दे सकते हैं लेकिन पबजी गेम खेलना छोड़ नहीं सकते। एक साहब ने कहा कि मौलवी साहब अब मैंने कान पकड़ लिया है, पबजी गेम नहीं खेलूंगा। छोटे बच्चे से आप पूछिए क्लास में, बेटा तू क्या बनेगा? मौलवी कोई नहीं बनता। मैं मौलवी बनूंगा, कोई नहीं बोलता। बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनूंगा। बेटा तू क्या बनेगा? इंजीनियर बनूंगा। बेटा तू क्या बनेगा? बेटा तू क्या बनेगा? पुलिस बनूंगा। क्यों, सबको पीटेगा क्या? पुलिस बनूंगा मैं। एक लड़के ने कहा मैं चाहता हूं कि मैं मोबाइल बन जाऊं। बेटा क्यों मोबाइल बन जाएगा? इसलिए कि मेरे पापा मोबाइल में बहुत खेलते हैं, उसी बहाने पापा से मुलाकात तो हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए वक्त दीजिए वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे, वक्त निकालिए। अब्बा जब रात में आते हैं तो बच्चे सो रहे हैं और बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो पापा सो रहे हैं, पता ही नहीं। तो आगे चल के बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगाड़ने में माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक साहब ने फोन किया, कहा मौलवी साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं। काहे बिगड़ा भाई? मेरी बीवी ने जिद करके कहा मेरे बेटे को फोटो वाला मोबाइल दीजिए। फोटो वाले मोबाइल को क्या बोलते हैं भाई? बहुत भारी लफ्ज है उसको एंड्रॉइड बोलते हैं क्या? ओ मेरे बेटे को फोटो वाला मोबाइल चाहिए। क्यों, मेरा बेटा सादा मोबाइल इस्तेमाल करेगा? अब बेचारा आदमी अपनी बीवी के सामने झुक गया। बाहर लोग सीना बहुत दिखाते हैं, इमाम साहब के सामने सीना दिखाते हैं, मौलवी साहब के सामने सीना दिखाते हैं, मुअज्जिन के सामने सीना दिखाते हैं, खादिम के सामने सीना दिखाते हैं। अरे बीवी के सामने सीना दिखाइए सर झुकाकर। यस यस, जो आप कह दें अभी खरीद के लाता हूं 50,000 का। अरे सही बोला कि गलत बोला? चल रहा है कि नहीं? अरे सही सही, आप साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ला के दे दिया। अब बेटे ने क्या किया, वो कनेक्ट हो गया बिल्कुल, और एक गैर मुस्लिम लड़की से वो फंस गया। 5 वक्ता नमाजी लड़का था, फंस गया। बोलता है मैं उसी से शादी करूंगा चाहे जो हो जाए। बेचारे को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि बीवी के नाम पे वो घर था। तो बीवी ने भी घर से निकाल दिया शौहर को। मेरे बेटे को अगर कुछ बोलेंगे ना, मेरा लाडला है, मेरा सोना है, सोना। बच्चा अगर रोता रहे तो अम्मी खुद ही गाना लगा के देती है, बेटा सुन 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 ले। अरे गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अब्बा खुद ही गाना लगा लगा के देते, बेटा सुन 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 सुन। नहीं नहीं, अब क्या हुआ, बीवी ने मुझको निकाल दिया। उस आदमी ने कहा, अभी फिर फोन आया था, बोले मौलवी साहब दुआ कीजिए समझौता हो रहा है। यानी एक मोबाइल के चक्कर में बेटा भी गया, अपना घर भी गया, खुद भी घर से बाहर हो गए। भैया उतना ज्यादा लाडो प्यार मत कीजिए। बाहर आप परदेश कमा रहे हैं, उनकी औलाद और बिगड़ी हुई है। जो लोग परदेश कमा रहे हैं उनकी औलाद और बिगड़ी हुई है। पैसा भेज रहे हैं, इधर औलाद उड़ा रही है। कभी कभी उसकी बीवी भी गलत लाइन की तरफ चली जाती है। कहा जाए, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल फटफटिया और बुलेट खरीद लेते हैं और इतना स्पीड में चलाते हैं, कोई हिसाब। जान चली जाए लेकिन स्पीड कम नहीं होना चाहिए। ये कट मार बहुत चलता अपने यहाँ। बाल कटा कटा के कट मार, ऐसा सीख गया कट मार, इधर से मार उधर मार, इस तरफ हुआ तो सही वरना सीधा कब्रिस्तान। बस कुछ नहीं, लेकिन कट मारना चाहिए। इसी तरह कुछ नेता लोगों की भी औलाद बिगड़ी हुई है, कुछ पुलिस वाले की भी औलाद बिगड़ी हुई है, कुछ फौजी की भी औलाद बिगड़ी हुई है। नेता लोगों के बच्चे क्या बोलते, रे तेरा बाप नेता है कि तू नेता है? रे नेतागिरी करता है, वो भी नेतागिरी करता है। फौजी अफसर का बेटा, रे तेरा बाप फौजी है कि तू फौजी है? अरे दादागिरी करेगा तो कहीं कहीं दादागिरी चल दी। कुछ मौलवी लोगों की भी औलाद बिगड़ी हुई है, बाहर लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, और अपनी औलाद कहां, उस पर ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो बाहर ही बाहर समझा रहे हैं। हाँ ऐसा है, कुछ जिम्मेदारियों की भी औलाद बिगड़ी हुई है, बाहर बहुत चलती है, अंदर चला के दिखाइए। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज जो है अपने समाज के अंदर, उसको धीरे धीरे सही करना होगा। हमारे नौजवान जो पबजी गेम में लगे हुए हैं, मैं 1-2 वाकया सुना दूं। दिल्ली के अंदर ट्रिपल मर्डर हो गया। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर हुआ, 3 कत्ल हो गए।
बच्चे को रोका, बेटा पबजी गेम मत खेल। क्यों नहीं खेलेंगे? अब उसने क्या किया, अब्बा को भी मारा, अम्मी को भी मारा, बहन को भी मार दिया, तीनों को मार दिया, पबजी गेम खेलने से मना किया तो। और आज भी छोटे बच्चे जब डोरीमोन क्या क्या खेलते हैं ना, वो मोबाइल में नहीं दीजिए तो रोना चालू कर देगा, और मोबाइल का नट ऐसे खोल देता है, पता नहीं बिगड़ पड़े हुए खोल देता है, और सब मालूम है। इसलिए कितने भाई या कितनी बहनें ऐसी है, बेटा खोल 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 मोबाइल, फोटो वाला जरा खोल के दिखाना बेटा, अच्छा वो गाना लगा के दिखाना बेटा, तो दिखाइएगा और नचवाइएगा तो आगे चल के न नचाएगा अच्छे तरीके से, और जब पूरा नचाता है तो बोलते हैं औलाद बिगड़ गई। हमने और आपने बिगाड़ा है। हमने खुद का खोलने के लिए, गाना लगाने के लिए, दिखाने के लिए, और अब्बा सबके साथ देखते रहते, अम्मी भी देखते रहती, तो होगा क्या, आगे चल के नचाएगा ना उसी तरीके से। मेरे भाइयों, पबजी गेम दिल्ली के अंदर ट्रिपल मर्डर हो गया। बेंगलोर के अंदर एक लड़का मानसिक तौर पे बीमार हो गया, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो बोला, अरे क्यों, मैं थोड़ा ना कुछ गेम खेलता था, मेरा दिमाग तो सही है। और अभी जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक 200 लोगों ने तलाक की अर्जी दे दी है कि मेरा शौहर बस पबजी गेम में लगा हुआ है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, तो अब इसके साथ नहीं रहना। झगड़ा चल रहा है पबजी गेम। ये पबजी गेम है क्या भाई? उसमें कह रहा था नकली फौजी बनते और पैराशूट के जरिए एक आइलैंड पर उतारा जाता है, 100 लोगों को हथियार लेते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, फिर आखिर में जो बचते तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कुछ लोग साथ देंगे, विनर विनर चिकन। अरे बड़े भोले हैं आप लोग, लग रहा खेल ही नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बता ही नहीं रहा है। विनर विनर चिकन, विनर विनर चिकन डिनर। मौलवी साहब ही को बोलना पड़ेगा, बड़े भोले लोग हैं। तो हमारे कुछ नौजवान इसी में लगे हुए हैं। तो जब हार जाते हैं सामने वाले से तो क्या करेंगे? वो नकली में हार गया, नकली फौजी था, अरे असली फौजी बनना है तो आगे तैयारी कर भाई। तो जब वो हार जाता है गेम में तो वो देखना चाहता है और लोगों को भी दिखाना चाहता है, अच्छा मैं हार गया, मैं बताता हूं। तो ऐसा भी चल रहा है। इसी तरीके से एक चीज चल रही है टिकटॉक। टिकटॉक का मतलब क्या है? एक ऐप है, उसको मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और मुंह को घुमाइए, मुंह को, ये लिप है ना, इसको जरा इस तरह गाना की तरह मुंह बनाते रहिए और पीछे गाना बजता रहेगा। बहन भी गाना बजा रही हैं, भाई भी बजा रहे हैं, अब्बा भी बजा रहे हैं, अम्मी भी बजा रही हैं, सब लोग बजा रहे हैं और पीछे गाना बज रहा है। और इसी तरीके से अपलोड कर देते सीधा, वाह वाह कितना बेहतरीन गाना गाया। कभी कभी डायलॉग मारते, इसलिए आप देखिएगा कुछ बहनों को पूरी तैयारी के साथ और पूरी खूबसूरती के साथ डायलॉग मारते, कहा जा रहा है बदम पूरा स्टाइल में। फिर इसी तरीके से कुछ लड़के लोग भी अच्छा स्टाइल मारते और उसके बाद उसको सेव कर लेते और डाल देते सीधा। वाह वाह क्या गाना गा रहा भाई, क्या डायलॉग मार रहा भाई, वाह वाह। तो ऐसा बहुत चल रहा है, बेहयाई आम होती जा रही है। सब भाई बहन सब उसी में लगे हुए हैं, घर के अंदर भी चलता, अब्बा भी अम्मी भी पूरा वही हिसाब से गाना, वही हिसाब से तैयार करना और मुंह को हिलाना, बहुत चल रहा है। पबजी गेम अब तक 50 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं इतना। और ये भी जो ऐप है ना टिकटॉक वाला, वो भी बहुत चल रहा है। गाना लोग अपने मुंह को हिला हिला के गा के सीधा नेट पर डालते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर ये कौम इसी के अंदर रहेगी तो क्या होगा? फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्कुन व क़ज़्फ़ुन। सूरह तिर्मिज़ी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2212। इस उम्मत के अंदर धंसना फूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। कब होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर। जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा और नाच गाने के सामान मिलेंगे, तो ये टिकटॉक वो भी उसी में से नाच गाने का सामान, व शुरुबतिल खुमूर और शराब पी जाएगी, पीने वालों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे भाइयों, पीना छोड़ दीजिए। क्यों? गलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने,
न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। आज पी रहे हैं, जब वक्त आएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा, हाय हाय अफसोस करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे मैं कहता हूं बच के रहिए। इसी तरह शराब, कबाब, शबाब और लड़की के पीछे जो भाग रहे हैं, हीरो पंती कर रहे हैं। हमारे कुछ नौजवान हीरो पंती कर रहे हैं। क्यों भाई? और सबके पास ऐसा नंबर सब है ना, ओ अच्छा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये भी मसला वो चलता। अरे दूसरे के साथ ऐसी दोस्ती, अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा कर ले तो वाह वाह। वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं कुछ लोग 14 फरवरी को, फिर इसी तरह हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, घंटों फोन पर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहा है भाई? मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा तेरी बहन को अगर कोई बना ले तो तब तो मैं खून पी जाऊंगा। अच्छा खून पी जाएगा? और तू जो किसी की बहन को बनाए हुआ ऐसा फंसा रहा है, वो तेरा खून नहीं पिएगा क्या? ये भी चल रहा है। आहा, हीरो पंती कर रहे हैं। असल में फिल्मी दुनिया में जैसा देख रहे हैं वैसा ही चल रहा है। मेरे भाइयों, बच के रहना जरूरी है। बहनों से भी कहता हूं, जो बहनें इधर उधर भाग रही हैं उनको भी बच के रहना जरूरी है। बहनों तो ऐसी कैसी, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी कि एक गैर मुस्लिम ने शादी के लिए पैगाम दिया तो कहा जी नहीं। सुनना सही किताब निकाह हदीस नंबर 3344, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम बहुत अच्छा है निकाह का, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं और आप काफिर हैं, ये शादी कैसे होगी? लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नहीं मैंने शादी उसी से करना, ये कॉलेज की देन है, स्कूल की देन है। और आजकल जो हम और आप दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तरबियत जो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम और आप अपने सामने देख रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो पैसवा कितना मिलेगा भाई? 2000 अब 5000 रुपया। लेकिन अगर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, तब तो बैंक बैलेंस हो जाएगा, है ना? तब तो बैंक बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा पैसे आ जाएंगे। इसलिए वो सब तालीम देने का अब धीरे धीरे ऐसा डर लग रहा है कहीं मदरसों में ताले ना लग जाए। मदरसों में हम और आप कैसे बच्चे को भेज रहे हैं? 3rd क्लास, 1st क्लास डॉक्टर बनेगा, 2nd क्लास इंजीनियर बनेगा, 3rd क्लास मौलवी बनेगा। तो जब 3rd क्लास मौलवी रहेंगे तो मिंबर से भी 3rd क्लास ही बात होगी, 1st क्लास बात कैसे हो सकती है? इल्ला माशाअल्लाह। अब मौलवी साहब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये सब है। मेरे भाइयों, अपनी चीज को संभाल के रखना जरूरी है। आप देख लीजिए, क्रिकेट का जब मैच होता है तो उसमें 4 चीज जरूरी है। 4 चीज, बैटिंग प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, उसके बाद मेंटली प्रैक्टिस। फिर भी कितने लोग सेंचुरी नहीं मार पाते, विकेट नहीं निकाल पाते। तो जब वो खेल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने दीन को बचाने के लिए हमें और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सिर्फ इन जैसे जलसों से सिर्फ काम चल जाए तो नहीं होगा, इससे जोश आएगा और छोटे छोटे जलसों से होश आएगा। छोटे छोटे भी होते रहना चाहिए। तरबियत बहुत जरूरी है। मस्जिदों को पकड़िए, मदरसों को पकड़िए। हम और आप क्या किए हुए हैं? छोड़े हुए हैं जी नहीं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है। तो मेरे भाइयों, तरबियत की जरूरत है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। जब ऐसा करेंगे तो बड़ा फायदा। अब 1-2 बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो रात भर जागते रहते, रात जगे हो गए, और फजर के वक्त जब अजान होती तब सोने के लिए जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है? सही बुखारी किताबुल अजान किताब नंबर 10 हदीस नंबर 771 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को और इशा के बाद बात करने को मना फरमाया। हम मुसलमानों की रात कब होती है? रात कब शुरू होती है? इशा के बाद रात शुरू हुई, बंठन के निकले, कहां जा रहे हैं भाई? रात जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात मटर गश्ती करते रहते। कहां घूम रहे हैं भाई? रात जाग रहे हैं। अच्छा, आप चले जाइए गैर मुस्लिम मोहल्लों को देखिए, वो लोग सो जाते, रात भर ऐसे जागते नहीं रहते, लेकिन हम और आप जाग रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर ऐसे ही जागते रहिएगा तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब कैसे पूरा होंगे? रात सोने के लिए है, और रात में सोना है और दिन में काम करना है, तब फायदा होगा। और सुबह के वक्त को अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, सुबह के वक्त में बरकत है। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, सूरह नबी दाऊद की हदीस है।
2606, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ, रात में आप सोइए, सुबह जल्दी उठिए, वक्त का ख्याल रखिए, नमाज से जुड़े रहिए, अपने आप को बनाइए। कैसे थे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसे थे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कैसे थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर इसी तरह आप गौर कर लीजिए, मोहम्मद फातेह ने 23 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम ने 16 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल की उम्र में कमांडर बन गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 8 साल की उम्र में जितनी किताब पढ़ लिए 40 साल में भी लोग नहीं पढ़ सके। इसलिए कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। इसलिए छोड़िए, हिम्मत से काम लीजिए, मायूस मत होइए, आइए काम कीजिए और कुछ बनिए तो फायदा होगा। अगर इस तरह बिगड़ते रहेंगे तो नुकसान। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा नौजवान की दुआ से। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब, तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, हमारी इस्लाह फरमा दे, जो बिगड़े हुए उसको तो सुधार दे। हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में अमन शांति पैदा कर दे। अल्लाह जो कर्ज में डूबे उसके लिए कोई रास्ता निकाल, कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।